वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरुआत की है? ठीक है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने तथा धान के स्थान पर अन्य विकल्पित फसलों की बुआई करने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 2030, बी 2047, बी 2050 या डी 2070। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2070 तक। मिस्र के शर्म अल शेख ने कॉप 27 के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कॉप 28 का आयोजन वर्ष 2028 में संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। कॉप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच अमृत का मंत्र दिया। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल कैपेसिटी को 500 मेगावाट तक पहुंचाएगा और 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें जो है वो नवीकरण ऊर्जा से प्रतिपूर्ति करेगा। ठीक है। और भारत जो है 2030 तक कार्बन एमिशन में कुल 1 मिलियन टन की कमी करेगा। भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन की इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। ठीक है। और वर्ष 2070 तक संपूर्ण भारत में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने या किस राज्य में स्थित हैदरपुर आर्द्र भूमि को भारत का 37वां रामसर साइट घोषित किया गया? ठीक है। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके फैक्ट को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर आर्द्र भूमि को भारत का 37वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुल 9 स्थल रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? ठीक है। किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ए प्राण, बी अमृत, सी स्वच्छ धारा या डी वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राण। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वायु प्रदूषण के नियमन करने तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। बी वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। सी भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर में है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है या डी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी। चलिए देखते हैं इसके फैक्ट को।
पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि वृक्ष वनावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत 24.62% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ विभिन्न औषधियों एवं सांस्कृतिक महत्व के घास की 90 प्रजातियां उगाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है? ठीक है, ए कोवलम, बी इडम, सी मेघामलाई या डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कोवलम को भी और ईडन को भी। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। वर्ष 2021 में दो भारतीय समुद्री तटों कोवलम यानी तमिलनाडु में तथा इडम यानी पुदुचेरी को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल निम्नलिखित स्थानों में कौन सही सुमिलित नहीं है? ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, बी वाधवाना वेटलैंड गुजरात, बी थोल झील वन्य जीव अभयारण्य यानी गुजरात, या डी भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ए भारत, बी रूस, सी चाइना या डी इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। 16वें सतत सम्मेलन में भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म भारतीय उद्योग परिसंघ तथा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की संयुक्त पहल है। इस समझौते का उद्देश्य वातावरण में प्लास्टिक पैकेजिंग को बाहर रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मलेशिया या डी सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्लेटिपस नामक जीव के संरक्षण और पुनर्निवास को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? ए जिम कॉर्बेट, बी बांधवगढ़, सी काजीरंगा या डी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काजीरंगा। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क का सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसका उद्देश्य उद्यान में होने वाले अवैध शिकार को रोकना है। काजीरंगा नेशनल पार्क का एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत
किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई? ए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी कोयला मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कोयला मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कोयला मंत्रालय के गो ग्रेनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए यूएई, बी नेपाल, सी इजराइल या डी भूटान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान। 18 जून 2021 को भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन के अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जेवर हवाई अड्डा को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए बने टाइगर रिजर्वों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, सी श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु या डी उपयुक्त सभी सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सुमेलित हैं। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, जिसमें श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई 51वां है और रामगढ़ विषधारी 52वां है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क का विस्तार 1.5 एकड़ में है तथा यहाँ लाइकेन की 80 से भी अधिक प्रजातियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हरित आवरण को बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत की गई? ए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय या डी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई। इसके तहत राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने तथा आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बांस का पौधा रोपण को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा, सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली रही, या सबसे प्रदूषित शहर चाइना का होटन शहर रहा, या ऑप्शन 4 सबसे प्रदूषित शहर में गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश का स्थान ऊपर से दूसरा रहा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी कथन सही है। सभी कथन सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारतीय राज्य है। सबसे कम प्रदूषित देश
प्यूर्टो रिको है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान एवं भारत सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लद्दाख में। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। यह परियोजना ओएनजीसी, एलएएचडीसी तथा लेह विद्युत विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता है। इसका निर्माण कार्य 2022 के अंत तक पूरा किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? ए सुमित्रा मिश्रा, बी अनीता देसाई, सी कृति के करंत या डी दिव्या हेगड़े। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृति के करंत। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन्य संरक्षण के दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? ए गाजियाबाद, बी फरीदाबाद, सी दिल्ली या डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ को। लखनऊ नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए विभिन्न बाजारों में या मंडियों में स्टॉल लगाकर कपड़े के थैलों की बिक्री की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्लेटियल मॉल, 5 सितारा होटल, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 5वां, बी 7वां, सी 10वां या डी 14वां। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10वां रैंक मिला है। ठीक है, जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां रैंक मिला है। पिछले वर्ष भी भारत को 10वां रैंक ही मिला था। इसमें शीर्ष 3 स्थान खाली है तथा चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईओसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए बरौनी, बी मथुरा, सी सतपुड़ा या डी सिंगरौली। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी मथुरा में। ठीक है, आईओसी द्वारा मथुरा रिफाइनरी यानी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा या स्थापित किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के काजा शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इसकी ऊंचाई 500 फीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई? ए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, बी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय या नीति आयोग।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? A. CNR राव, B. साजी NM, C. थॉमस विजयन या D. श्यामला गणेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साजी NM। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले साजी NM को पालतू प्रजातियों के संरक्षण हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एवं मैनेजमेंट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? A. हैदराबाद, B. चेन्नई, C. बेंगलुरु या D. नासिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B. चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? A. इजराइल, B. UAE, C. बहरीन या D. कतर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत और बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को वर्ष 2020 के लिए विश्व के ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई? A. हैदराबाद, B. मुंबई, C. इंदौर या D. वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A. हैदराबाद को। ठीक है, इसके फैक्ट को देख लेते हैं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को अर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने 2020 के लिए विश्व के ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हैदराबाद को शहरी वनों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को लेकर यह सम्मान दिया गया है। इस प्रकार हैदराबाद यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर बन गया है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।